हाय फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर हमें सनटेक में फ़्लैट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नायगांव में कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नक्षत्र में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बहुत लोगों ने कमेंट किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज उनके सारे क्वेरीज़ का आंसर दिया जाए। उन्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे फ़्लैट ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, कहाँ किस जगह पे अपने को फ़्लैट ख़रीदना चाहिए तो हमें आगे फ्यूचर में भी बेनिफिट हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम फ़्लैट ख़रीद क्यों रहे हैं। क्या मतलब हम अपने रहने के लिए फ़्लैट ख़रीद रहे हैं या फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए फ़्लैट ख़रीद रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आगे चल के इसका रेट बढ़ेगा तो मुझे बेनिफिट होगा, या फिर ये सोच के कि भाई ये जगह अच्छी है, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। तो ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीद रहे हो तो एकदम सिंपल सी चीज़ है यार। आप कहीं भी फ्लैट लो, प्रॉपर्टी कभी भी लॉस तो देती नहीं है, बट आप जो भी फ्लैट लो वहाँ वाटर लॉगिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। वो फ्लैट काफ़ी हाइट पे होना चाहिए और लोकेलिटी उसकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो दिखने में फ्लैट सुंदर होना चाहिए, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। आपको बेटर ही डील्स मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम में ही आपको ये बेनिफिट होगा इन्वेस्टमेंट का। अगर आप मतलब जैसे नए गाँव में आके ले रहे हैं तो अभी ये एरिया डेवलप हो रहा है तो काफ़ी टाइम लगेगा आपका ये निकलने में। बट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉमिसिंग मतलब स्ट्रक्चर्स खड़े होने वाले हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका मेट्रो आने वाला है और भाईंदर नायगांव सी लिंक होने वाला है और भी कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि डूब जाएगा। बट अगर आप रेजिडेंस के लिए ले रहे हैं तब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखनी चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए लोकेशन। लोकेशन मतलब इस तरह होना चाहिए कि आपको आपके घर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, स्टेशन से कितना दूर है आपका फ्लैट, हाईवे से कितना दूर है, आप अभी जहाँ रह रहे हो उसके कंपेयर में ये बेटर है कि नहीं है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और स्टेशन से या हाईवे से जहाँ से भी आ रहे हैं आप, तो उसका एक्सपेंस कितना लग रहा है, ये एक्सपेंस आपके खर्चे में ऐड हो रहा है, आप पहले जहाँ रहते थे उसके हिसाब से ये मतलब बराबर है कि नहीं है, वो चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ है, आपको ये भी चेक करना चाहिए कि वहाँ पे एकेडमिक्स क्या है। जैसे एकेडमिक्स में मैं ये बोलूँगा कि वहाँ स्कूल्स हैं कि नहीं है। जैसे स्कूल्स हैं तो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, उनका फ़ीस क्या है, और जो फ़ीस है वो आपके बजट में है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको, जैसे नायगांव में आप देखोगे कई सारे स्कूल्स हैं, रश्मि इंटरनेशनल, सेवन स्क्वायर, डॉन बॉस्को, बट इसमें फ़ीस सबका डिफरेंट डिफरेंट है। और अगर एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए कुछ स्कूल्स का फ़ीस भी अफोर्डेबल नहीं है। अगर उनके 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट है। तो ये भी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए कि स्कूल्स हैं कि नहीं है। उसके बाद आपको ये चेक करना चाहिए कि आप जिस बिल्डिंग में फ़्लैट ले रहे हैं वहाँ का सराउंडिंग कैसा है। जैसे अगर वहाँ आसपास में कोई नाला वगैरह तो नहीं है या कोई शमशान घाट वगैरह तो नहीं है, तो इसमें क्या होता है, इससे बहुत निगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। अगर जैसे जैसे समझिए अभी आप सनटेक के पास देखेंगे तो वहाँ पे एक क्रीक गया हुआ है। वो क्रीक अभी तो ठीक है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि उस क्रीक में लोग अपना सारा ड्रेन छोड़ने लगेंगे, तो ड्रेन की वजह से वो पूरा नाला बन जाएगा। जो जैसे आप मुंबई में देखिए, मिठी नदी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट वो सब इस वक्त नाले में कन्वर्ट हैं। ठीक है, तो नदी तो है, अगर वैसी खुली नदी है जो एकदम क्लीन वाटर की है तब तो बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। बट अगर आप वहाँ नाला बन जाता है जिसमें से हमेशा स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तब तो फिर वो बेस्ट लोकेशन नहीं है। आप उसको, उस जगह को अवॉइड कीजिए फिर आप। ठीक है। थर्ड थिंग है हॉस्पिटल्स। यार देखो क्या है ना कि हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर रहने के लिए ले रहे हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ, मॉम डैड के साथ, बच्चों के साथ रहेंगे। तो इनके साथ कुछ भी मतलब जैसे हो सकता है प्रेग्नेंट है या फिर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। प्राइवेट भी हुआ तो भी जो लोअर मिडिल क्लास है वो कैसे भी करके अपना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करा के आगे जा सकता है। बट अगर गवर्नमेंट है तो बेस्ट है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास वाले भी उसमें ये कर सकते हैं, मतलब अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और अपर तो करा ही सकता है। अपर के लिए तो भाई प्राइवेट भी बहुत है, बट ये हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। तो आप ये चेक कीजिए कि आप जहाँ फ्लैट ले रहे हैं वहाँ आसपास में हॉस्पिटल है कि नहीं है। विद इन 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेंज में तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पहुँचना मतलब टाइम का, एक्सीडेंट के टाइम पे टाइम का बहुत वैल्यू रहता है। तो ये अगर रहने के लिए ले रहे हैं तो हॉस्पिटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एकेडमिक्स और ये हॉस्पिटल ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप बना नहीं सकते। आप सिर्फ
अपने घर के अंदर जो भी डेकोरेशन करना है कर सकते हो, बट ये सब चीज़ें बना नहीं सकते। तो आपको हॉस्पिटल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। फोर्थ चीज़ है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में ये बोलूँगा कि जैसे आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ कोई गांजा पी के बैठा तो नहीं है, रास्ते में कोई मतलब ऐसे लोग नहीं है जो आपके फैमिली को आते जाते छेड़ सकते हैं, या फिर पुलिस स्टेशन वगैरह आपके आसपास है कि नहीं है। पुलिस स्टेशन कम से कम 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे होना चाहिए कि भाई 20 मिनट्स में आप पुलिस स्टेशन पहुंच सको, या फायर ब्रिगेड आपके इधर है कि नहीं है। अगर कल को कुछ फायर इंसिडेंट्स होता है तो 20 मिनट्स में आपके इधर फायर ब्रिगेड वाले पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। तो और आपके एरिया में पास्ट क्राइम रिकॉर्ड क्या है कि वहाँ लड़कियाँ अगर रात को आती हैं तो सेफ़ हैं कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, वो एरिया में कोई दादागिरी तो नहीं कर रहा है कि कल को आपको अपने फ्लैट में हैं, आप बाहर आ रहे हैं तो आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। उसके बाद आप देखिए कि आपके इधर का वाटर सप्लाई, आपके बिल्डिंग में वाटर सप्लाई, मतलब आपके एरिया में सबको सारी बिल्डिंग्स को वाटर सप्लाई है कि नहीं है, आपके बिल्डिंग में वाटर सप्लाई आने वाला है कि नहीं आने वाला है, आपकी बिल्डिंग का CCOC स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक कीजिए। फिर आप चेक कीजिए एरिया ऑफ योर फ्लैट। यार अगर आपके फ्लैट का जो एरिया है वो कॉमन सेम रहने वाला है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, तो वो भी चेक करना ज़रूरी है, वो उतना आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका पोजीशन टाइम क्या है, आपको कब ये फ्लैट मिलने वाला है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे लोग फ्लैट खरीदते हैं, बट सब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग ये चेक नहीं करते कि मार्केटिंग वाला जो प्रॉमिस कर रहा है वो सही है कि नहीं है। मार्केटिंग वाले कोई भी डेट देते हैं, वो कहेंगे 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में हम बिल्डिंग आपको दे देंगे। बट आप इसे रेरा के वेबसाइट पे चेक कीजिए, रेरा से इनका क्या टाइमलाइन है, रेरा में वेबसाइट का पोजीशन क्या है, रेरा के एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें चेक कीजिए। और दूसरी चीज़, अगर ये आपको बहुत सारी एमिनिटीज़ वगैरह प्रॉमिस करते हैं तो आप एग्रीमेंट में तो लिखा होता है बहुत जगह पे, बट आप ना उसे कॉस्ट शीट में लिखवाइए। कॉस्ट शीट में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल माय वन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो लोग 15-15 दिन में 2-2 स्लैब खड़ा कर दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर आपकी बिल्डिंग खड़ी हो गई और आपने 80% पैसा भर दिया, बट आप 3 साल 4 साल जब तक पूरा इंटीरियर और सब नहीं हो जा रहा है आप अटके हुए हैं। आपका 80% पैसा दे दिया है आपने और फ्लैट आपको मिला नहीं है, 20% रुका हुआ है क्योंकि आपका OC या कुछ नहीं आया, उसकी वजह से आप फंसे हुए हैं। तो ये सब चीज़ आप पहले चेक कीजिए, रेरा टाइमलाइन और मार्केटिंग वाले का टाइमलाइन दोनों मैच होना चाहिए। और एक चीज़ है कि जब भी आप ये घर खरीदते हैं, जब भी आप घर खरीदते हैं तो आप एक चीज़ चेक कर लीजिए कि आप लोन लेने वाले हैं कि लोन नहीं लेने वाले हैं। अगर लोन लेने वाले हैं तो आप रेडी टू मूव फ्लैट लीजिए। जो भी फ्लैट्स रेडी टू मूव हो, भले वो थोड़े आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख महंगे पड़े, तो आप उसे लीजिए। क्योंकि आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेंगे, फिर वो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर बनने के बाद कैसा दिखेगा वो भी आपको पता नहीं है, और जब भी बनेगा 4 साल 5 साल में तो उतना तो आपको रेंट मिल जाता है, या उतना टाइम तो आप रेंट पे कर देंगे। तो इसलिए जब भी आप बिना लोन के लोन लेके ले रहे हैं तो आप रेडी टू मूव लीजिए, जिससे आपका एटलीस्ट जो रेंट का पैसा है वो आप अपना लोन भरने में यूज़ कर सकें। और अगर आप लोन लेके भी लेना चाह रहे हैं तो भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि रेडी टू मूव ही लीजिए। हाँ, सिर्फ वही लोग अंडर कंस्ट्रक्शन लीजिए जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो 1 साल के अंदर 80% अमाउंट पे कर सकें। उनको ही मैं ये कहूँगा कि भाई ये ऐसा फ्लैट लो जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, अदरवाइज़ आप रेडी टू मूव फ्लैट ही लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो चेक करना है। और यार और भी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा फ्लैट नए गांव में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये सब भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यार उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कुछ भी अगर मैं मिस करता हूँ या आपको लगता है कुछ गलत है या जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ या आपको लगता है कि कहीं पे मैंने कुछ छोड़ दिया है, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में आपको कैसे भी करके बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू यार, थैंक यू।